Hello friends, welcome back to my channel Befit Tang Young में. This is श्वेता भाटिया. I am an MBA and currently studying nutrition. तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी अपनी फेवरेट चाय के बारे में. जी हाँ, हमारा लव, हमारा इमोशन, हमारी हर एक चीज़, खुशी हो या गम, हमें चाय तो चाहिए ही होती है. उसमें चाय का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है. अगर दिल उदास है तो भी चाय चाहिए, खुश हैं तो भी चाय चाहिए, लो एनर्जी फील करें तो भी चाय चाहिए, या सुबह सुबह एक किक चाहिए तो भी चाय चाहिए. बट चाय जब हम वेट लूज़ करते हैं या हेल्थ बेनिफिट के लिए रिलेटेड लोग कहते हैं कि यार चाय पीना तो अच्छी बात नहीं होती, चाय पीनी छोड़ देनी चाहिए. या वेट लॉस जर्नी के दौरान जब जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनका यही प्राइमरी क्वेश्चन होता है कि हमें चाय तो नहीं छोड़नी पड़ेगी या हम चाय पी सकते हैं. तो जी हाँ, इन सब क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको दूंगी इस वीडियो में. आप वेट लूज़ के दौरान चाय पी सकते हैं. जी हाँ, जब मैं अपना वेट कम कर रही थी तो मैंने अपनी चाय नहीं छोड़ी. मैं अपनी इंडियन टी पीती थी, बट मैंने उसे लेने का तरीका बदल दिया. और किस टाइम पे लेना इंडियन टी ज़रूरी है उसको मैं टाइम और आप कैसे बना रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी कि आप चाय से कितने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं. जी हाँ, चाय जो होती है लाइक ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसी तरह जो ग्रीन टी की जो हमारी लीव्स होती हैं उनको सुखा के हमारी ब्लैक टी बनती है. तो एंटीऑक्सीडेंट तो उसमें ही होते हैं, जैसे कैटाजेंस होते हैं इसमें. तो एंटीऑक्सीडेंट तो हमारी ब्लैक टी में भी हो गए. अब हम क्या करते हैं, इसमें दूध डाल देते हैं और कुछ मसाले तो कुछ ना कुछ घर में, हर घर में डलते ही हैं. किसी के घर में अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, ऐसे मिक्स हब करके हम अपनी चाय को फ्लेवरफुल तो बनाते हैं. बट आपने कभी सोचा है कि सिर्फ इसका हम फ्लेवर के लिए ही डालते हैं या इन सब हर्ब्स को डालने का कुछ बेनिफिट भी है? जी हाँ, जब हम दूध वाली चाय लेते हैं तो दूध में होता है कैसीन. कैसीन एक तरह का जो प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है, जिसके कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ बेनिफिट नहीं होते, उसका कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट होता है. बट जब हम ये सारी हर्ब्स अपनी इंडियन टी में डालते हैं, अपनी चाय में हम लौंग, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी चीज़ें डालते हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. यानी जो हम दूध डालने से चाय के जो एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं, वही इन सब चीज़ों को डालने से चाय के जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और जो दूध डालने से उसके नुकसान होते हैं वो हम बच जाते हैं. चाय हम पे पीना इतनी अच्छी क्यों लगती है, बट कोई भी चीज़ है उसका हमें एडिक्टिव नहीं होना चाहिए. यानी कुछ लोगों को मैंने देखा है वो 7 से 8 तक कप दिन में चाय पी जाते हैं. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. चाहे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करना हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा करना हमारी हेल्थ के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती. तो हमें चाय को मॉडरेशन में लेना है. कब, एक दिन में या वेट लॉस के दौरान या हेल्थ बेनिफिट के दौरान हम मैक्सिमम कितनी चाय ले सकते हैं? हम मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं. और चाय लेना कब कब ज़रूरी हो जाता है और चाय के साथ क्या कॉम्बिनेशन रखें? आप लोग कई जो होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि अगर आप चाय को ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों के साथ लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम सब इंडियंस हैं तो हमें सुबह मॉर्निंग के टाइम पे चाहिए होती है. जब कई लोगों को ये होता है कि नींद खुलने के बाद उनको चाय चाहिए ही चाहिए, या कुछ लोगों को चाय पिए बिना वो फ्रेश ही नहीं हो पाते. तो ये चीज़ें जो है वो गलत है. यानी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको अपनी चाय नहीं लेनी है. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फ्रेश ही उठते हैं. हमें अपनी बॉडी को पूरा टाइम देना चाहिए एनर्जेटिक उसे उस लेवल में उठने का. हम क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में उठे हमें चाय चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है. कम से कम उठने के आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे तक चाय को अवॉइड करना चाहिए. आप मॉर्निंग में उठिए, पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेशन अप होइए. उसके बाद आप कुछ पहली मील जो है वो कुछ खाइए, यानी ड्राई फ्रूट लीजिए या कुछ लीजिए. उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप चाय को कंज्यूम करें, यानी अपनी फर्स्ट मील है वो चाय को अवॉइड कीजिए. तो इससे आप अपने चाय के मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं. उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लेट नाइट चाय नहीं पीनी चाहिए. यानी अगर आपका सनसेट का समय 7 बजे है तो कोशिश करिए कि 5:36 PM तक आप अपनी चाय फिनिश कर लीजिए. यानी एक बैरियर अपना सेट करके रखें कि मैंने शाम की जो इवनिंग की टी लेनी है वो मैंने इस टाइम तक ले लेनी है. इसके बाद मैंने रात को, या जो लोग स्टडी करते हैं कुछ है तो उस टाइम पे अपनी लेट नाइट जो है टी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि टी में होता है कैफीन. कैफीन क्या करता है, जब अगर हम रात के टाइम पे चाय पीते हैं, लेट नाइट चाय पीते हैं, तो वो हमारे को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्लीप पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस होती है. तो चाय को रात के टाइम अवॉइड करना चाहिए, आपने दिन में लेना चाहिए. और दिन में भी किस टाइम? चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, अगर आप किसी मील के साथ चाय ले रहे हैं, जैसे हमारे इंडियन घरों में हमें आदत होती है कि सुबह हमें पराठा, पोहा या सब कुछ चाहिए, तो साथ में हमें चाय चाहिए ही होती है. और चाय भी इतनी नहीं कि हम एक छोटा कप, यानी 150 से 200 ml तक एक नॉर्मल एवरेज कप होता है, उतनी चाय नहीं. कई लोग तो पूरा मग भर भर के चाय पीते हैं, जो क्या करता है चाय, जो आपके खाने के बेनिफिट है, यानी आपके
जब हम किसी मील के साथ चाय लेते हैं तो वो उसके बेनिफिट को किल कर देते हैं, यानी आयरन को सोखने में, उसमें कैल्शियम को सोखने में उसमें बाधा डालता है, आपकी बॉडी में उन सब चीज़ों को अब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसलिए चाय में कुछ ना कुछ हर्ब ज़रूर डालिए, अपनी इंडियन जो भी देसी हर्ब है, गर्म मसाले हैं, वो अपनी चाय में ज़रूर ऐड कीजिए ताकि उस चाय के बेनिफिट को बढ़ा सके। अगर आप इस तरीके से चाय पियोगे तो वो नेचुरली आपकी हेल्प करेगा। और जो सेकंड, जो सबसे मेन, जो सबसे ज़रूरी बात है वो है चाय में शुगर का ऐड करना। जी हाँ, मैं वाइट शुगर की बात कर रही हूँ। तो वाइट शुगर को अपनी चाय से कट आउट कीजिए। अगर आप चाय के बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, तो उसकी 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट तो आपने चाय में जो है वाइट शुगर नहीं ऐड करनी, आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हो, देसी खांड ऐड कर सकते हो, पाम शुगर आती है, डेट शुगर आती है, वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो स्टीविया ड्रॉप्स आती हैं, स्टीविया लीव्स आती हैं, उन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आप चाय का बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हो। और दूसरा, चाय को पीने की टाइमिंग, अपनी टाइमिंग सही रखिए। कोशिश कीजिए अगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके बाद, यानी हाफ एन एक आवर के बाद आप अपनी चाय लीजिए, उसको आराम से एंजॉय कीजिए अपने किसी भी स्नैक्स के साथ, राइट। कि मसाला स्नैक आपका क्या कहते हैं, रोस्टेड मखाने हो गए, आपके भुने हुए चने हो गए, या जो भी आपके मनपसंद का स्नैक है हेल्दियर, उसके साथ अपनी चाय को लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए। तो ऐसे में आपकी जो चाय होगी वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट देगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, मैं चाय कैसे लेती थी। मैं जो चाय लेती थी सुबह, अगर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेती थी, उसके कम से कम 25 से 30 मिनट बाद, हाफ एन आवर के बाद मैं अपनी चाय लेती थी और उसको आराम से इंजॉय करती थी। और जब हम कम चीनी वाली या कम शुगर वाली चाय लेते थे, शुरू में तो जैसे मुझे मीठी चाय पीने की आदत थी, तो मुझे इतनी जल्दी जो है बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसमें अपनी शुगर यानी देसी खांड उसमें ऐड कर लेती, 1 स्पून। फिर मैं धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करती गई, तो अब मुझे मतलब ज़्यादा मीठी चाय मुझसे पी नहीं जाती और मीठी चाय मैं अवॉइड ही करती हूँ। मतलब मेरी रूटीन ही ऐसा बन गया कि मुझे फीकी चाय अब ज़्यादा टेस्टी लगती है या बिल्कुल लाइट शुगर मुझे टेस्टी लगती है। तो लाइट शुगर से मेरा मतलब है नेचुरल शुगर से, वाइट शुगर से या रिफाइंड शुगर से नहीं। तो आप भी अगर अपनी चाय से हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें अपने इंडियन हर्ब्स और स्पाइसेस ऐड कीजिए। इससे ऐड करने से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपके वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, आपके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होगी, और भी इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, आप ज़्यादा फोकस रहेंगे। और दूसरी बात, कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि चाय के साथ जब हम इतनी ज़्यादा नमकीन या तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्किन डिजीज़ दे जाती है। जी हाँ, स्किन डिजीज़ होने का, रैशेज़ होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम चाय के साथ बहुत ज़्यादा नमकीन, चटपटी, तली हुई चीज़ें लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाय के साथ कोई भी नमकीन चीज़ लेना चाहते हैं तो उसका एक क्लॉज है कि वो चीज़ देसी घी में बनी होनी चाहिए और उसमें सेंधा नमक यूज़ होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी चीज़ देसी घी में बनी हुई है और उसमें सेंधा नमक ऐड है, उस नमकीन चीज़ को आप चाय के साथ ले सकते हैं, तो उसके आपको हेल्थ बेनिफिट मैक्सिमम मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी चाय के लिए। और अपनी चाय को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप चाय पीजिए, मॉडरेशन में पीजिए, अपने आप को चाय का स्लेव मत कीजिए, चाय का एडिक्शन मत होने दीजिए कि चाय की आपको लत्ती लग गई है। चाय पीजिए, खुशी से पीजिए, एंजॉय कीजिए, और चाय छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।